जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, जब से हम गुरुपा से जुड़े हैं तब से हर दिन नहीं कहूँगी, हर पल कहूँगी कि कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है। तो ऐसे ही है हमारे गुरुजी महाराज। गुरुपा बहुत प्यारे हैं और अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बार गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, ये एक्चुअली है तो तीन चार महीने या 3.5 महीने पहले का, लेकिन गुरुपा ने मुझे एहसास अब बताया है, अब कराया है कि गुरुपा ने हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। संगत जी एक्चुअली एक ना डॉक्यूमेंट का इशू था, तो और वो थोड़ा जल्दी चाहिए था। तो फिर कज़न ब्रदर का था, तो वो कहते हैं कि मुझे ना ये मेरा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है और इसका जो प्रोसेस है वो तो जैसे अपॉइंटमेंट लेंगे वो फिर टाइम लगेगा और डेट नहीं मिल रही है अभी। मतलब बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है उसमें, 1-1 महीने 1.5 महीने की डेट मिल रही है। तो कैसे करें? मैं क्या, कोई नहीं, हम अपॉइंटमेंट ही ले लेते हैं, 1-2 दिन रुक जाते हैं और उसके बाद चेक कर लेंगे, हो सकता है हमें नज़दीक की मिल जाए। तो कहते हैं चलो ठीक है। तो मैं जैसे जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे एक जो बात कर रहे थे, जो क्लिक थे, कि ऐसे करके ना वो मतलब डॉक्यूमेंट कोई जैसे बन जाएगा। मैं क्या, चल मैं ऐसा करती हूँ, मैं इन्हीं से बनवा लेती हूँ। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो करवाना ही है अपॉइंटमेंट और वो अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट मैं क्या यहीं से करा लेती हूँ। तो मैं घर आई तो मैंने अपनी कज़न को बताया, तो वो कहता है कि हाँ कोई नहीं, करा लो। लेकिन अंदर से संगत जी एक ऐसा अजीब सा इंट्यूशन आया। मैं क्या, नहीं वहाँ से नहीं करवाते, हम कहीं और से अपॉइंटमेंट लेके और अपना काम करते हैं। कहते हैं चलो ठीक है दी, फिर ऐसा कर लेते हैं, कहीं और से कर लेंगे। तो हमने अपनी अपॉइंटमेंट जैसे चेक की तो वो 13-14 डेज़ की अपॉइंटमेंट दिखा रहा संगत जी। तो हम खुश हो गए, मैं क्या जल्दी की मिल गई। और देखो संगत जी, हमारे साथ गुरुपा कैसे कैसे सत्संग करते हैं कि हमें वो 13-14 दिन के गैप पे मिली थी। तो हमने वो बुक भी कर दी थी। तो अगले दिन जैसे ही वो शेड्यूल चेक कर रहा था ना कज़न, तो उसको 2 दिन के गैप पे भी शो हुआ कि 2 दिन के गैप पे भी मिल रही है। तो कहाँ तो 13-14 डेज, इतने दिन में तो वो डॉक्यूमेंट बन भी जाएगा, और कहाँ वो 2 दिन। तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे है और हमें ना इसको बुक कर लेना चाहिए, हम पहले वाली कैंसिल कर देते हैं। मैं कि कैंसिल तो क्या करना, हम ना ऐसा करते हैं, इसको रीशेड्यूल कर लेते हैं। कहता है ऐसे हो जाएगा? मैं कि कोई नहीं, ट्राई करते हैं, हो जाएगा। तो हमने उसको ना रीशेड्यूल किया, तो वो रीशेड्यूल हो गया। संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, तो फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो अपॉइंटमेंट भी हो गई, डॉक्यूमेंट भी बन गया, आ गया। तो जो मैं वहाँ से काम करवाने का सोच रही थी कि हम यहाँ से अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपना काम करते हैं, तो हमें अब ऐसा कुछ पता चला कि जो वहाँ से जो काम हो रहे थे वो सही तरीके से नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हो रहा था। तो जो मतलब एक बहुत कुछ गलत होने से गुरुपा ने हमें बचाया है संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अगर मैं वहाँ से वो चीज़ कर लेती ना, तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। क्योंकि हमारा तो देखिए ये था कि हम हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो हेल्प करने की बजाय बहुत गलत हो जाता।
लेकिन हम तो गुरु जी महाराज की संगत है और वो अपनी संगत के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दे सकता संगत जी। तो गुरुपा का लख लख बार शुक्राना संगत जी कि उन्होंने कितनी बड़ी प्रॉब्लम से हमें बचाया है, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है संगत जी। और इतने स्मूथली गुरुपा ने हमें वहाँ कांटेक्ट भी करने नहीं दिया कि हम थोड़ा सा चलो इन्फॉर्मेशन ही ले लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, फिर बाद में ही करते हैं काम तो। लेकिन गुरुपा ने वो भी करने का मौका नहीं दिया कि आप आगे किसी दूसरी बड़ी मुसीबत में फंसोगे, मैं अपनी संगत को दुखी कर ही नहीं सकता। तो संगत जी गुरु जी महाराज बहुत बहुत प्यारे हैं और वो हर छोटी सी छोटी चीज़ का, हर छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखते हैं। तो संगत जी ये एक बहुत बहुत बड़ा सत्संग हुआ जो शायद 3.5 महीने पहले जो मैंने बताया, और उसका जो एहसास है वो मुझे आज हो रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हमारा कोई काम नहीं होगा या कुछ नहीं। गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करने में ही आपके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। तो उतना ज़्यादा तो मतलब ये भी नहीं है कि हमें ये करना है वो करना है। गुरु जी महाराज कोई वहम नहीं बताते, वहमों में नहीं रहना। आप नाम जाप कीजिए, सिमरन कीजिए, खाते हुए, उठते बैठते सोते, और जो भी आप अपने डेली काम करते हो ना वो करते रहो, साथ साथ में गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते रहो। और गुरुपा आपकी लाइफ को इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं ना संगत जी, मतलब शायद हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमने ये चीज़ें हम जो है खुद से फेस की हैं, फील की हैं। सॉरी संगत जी कुछ भी गलत अगर बोला जाए तो गुरुपा के ऊपर आस्था और विश्वास बना के रखिए संगत जी। तो गुरुपा आपके विश्वास को कभी भी डामाडोल नहीं होने देंगे, और आपका डामाडोल हो भी नहीं सकता। विश्वास इतना स्थिर विश्वास हो जाएगा कि आप फिर जब आप मंत्र जाप करना शुरू करोगे ना, पाठ सिमरन, तो आप एक वक्त ऐसा आएगा आप मांगना छोड़ दोगे, आप सिर्फ एक ही चीज़ मांगोगे, मेरे गुरु जी महाराज हमेशा मेरे अंग संग रहना, हमेशा सरबत का भला करना, सरबत दिसी रहते अपना मेहर पर हाथ रखना मेरे गुरु जी महाराज। तो ये होता है जब हम गुरुपास के संगत के रूप में गुरु जी महाराज से जुड़ते हैं। तो संगत जी और तो मैं क्या ही बोलूं कि गुरुपा ने क्या क्या ब्लेस किया है। मैं यही कहूँगी कि गुरु जी महाराज के बिना मैं अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकती। और गुरुपा ने तो वो कहते हैं ना संगत जी, जब परिवार का एक सदस्य जुड़ जाता है ना तो गुरुपा उसकी पूरी जो फैमिली है उसको ब्लेस करते हैं। तो मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है, इवन कि मेरे जो फ्रेंड्स भी हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिली है गुरुपा की। तो गुरुपा हमेशा अपना प्यार भरा हाथ, प्यार भरा आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, और कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी। आस्था और विश्वास बना के रखे, ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो काम को रोक सके आपके। जो आप गुरुपा को बोल रहे हो कि गुरुपा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है ना संगत जी, आपको गुरुपा के स्वरूप के आप सामने बैठ के सारी बातें करनी चाहिए। और अगर रोना भी है तो गुरुपा के सामने ही रोगे, क्योंकि गुरुपा आपके दुख दर्द, आपकी तकलीफ़ को भली भांति समझते हैं, जो कि ये आम इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। आप उनका कितना भी कीजिए संगत जी, लेकिन एक वक्त आएगा अगर आपने कुछ मना भी कर दिया ना, तो अगर आप उनका काफ़ी टाइम से कर रहे हो तो उनको वो कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और गुरु जी महाराज के साथ जुड़ने से एक इतना अच्छा ओरा क्रिएट हुआ है संगत जी मेरे फैमिली में, मतलब मेरी फैमिली के साथ। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना संगत जी। कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू शुक्राना नहीं किया
की गल नाराज है मेरे तो हम कभी भी नाराज नहीं हो सकते गुरबा, कभी भी नहीं हो सकते। तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही संगत जी, लेकिन आज तो गुरुपा का हुक्म बोला कि ये मेरा हुक्म है, आज शुक्राना करके ही सोना है, उससे पहले नहीं सोना। तो मैं एक ये गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा एक शुक्राना सत्संग है छोटा सा। तो गुरु जी महाराज सबका भला करें, स्वस्थ रखें, अच्छी बुद्धि का विकास हो संगत जी। और गुरुपा हम आपके चरणों में ये अरदास करते हैं कि हम पापी हैं, कपटी हैं, स्वार्थी हैं संगत जी। गुरुपा हम इतने समर्थ नहीं हैं कि आपकी महिमा, आपके गुणों का गुणगान जो है वो कर सकें या वो बातें हम शेयर कर सकें, तो इतनी हिम्मत नहीं है संगत जी हमारे अंदर। तो गुरुपा आप हमेशा सबके साथ रहना, अच्छे से लाइफ को सरवाइव कराना, सरबत का भला करना गुरुपा। मेरे ते परिवार ते समूह संगत परिवार ते सिरा उत्ते अपना मेर भरा हाथ रखना। तो संगत जी मुझे नहीं पता गुरु जी महाराज ने क्या बुलवाया क्या नहीं, और एक बार तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सत्संग शेयर ही नहीं होगा, क्योंकि 4-5 बार, उससे ज़्यादा ही हो सकता है मैक्सिमम। तो इतनी बार मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी तो कुछ ना कुछ, कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो हो ही नहीं पाया। और लेकिन मुझे ये था कि मुझे आज एक सत्संग शेयर करके ही सोना है, क्योंकि ये मेरे गुरु जी महाराज का हुक्म है और हम उनके हुक्म को कभी नहीं टाल सकते। हमें ऐसा कभी बनाना ही मत गुरुपा कि आपकी आज्ञा की अवहेलना हो। तो मैं ये बस यही कहूँगी संगत जी कि गुरु जी महाराज पे अपना अटल विश्वास बना के रखिए। इंसान तोड़ सकते हैं आपका विश्वास, आपका भरोसा, लेकिन गुरु जी महाराज आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी शक्ति वो कभी भी नहीं तोड़ेंगे। तो वो सिर्फ एक आस्था विश्वास रखिए, आपके गुरु जी महाराज हर काम को बनवाएंगे। तो इसमें आप लोग की भी संगत जी, जैसे हम बोलते कि हमारे भी कुछ मतलब, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि गुरुपा हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन दें और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। तो संगत जी एक छोटा सा सत्संग था, तो और एक बहुत बड़ा सत्संग जैसे गुरुपा करवाएंगे तो मैं ज़रूर करूँगी संगत जी। और उम्मीद है गुरु जी महाराज की वो जल्दी ही पूरी होगी हमारी। तो जय गुरु जी संगत जी, और जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा सत्संग शेयर करते हुए कोई भी शब्द गलत बोला गया है, कोई भी भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी महाराज। सरबत दा भला करना, सब हंसते खेड़ते रहन ते सारिया दी लाइफ च मतलब झोली च खुशियाँ पा मेरे मालका। और मैं आपके चरणों में ये अरदास करती हूँ कि गुरुपा जाने में अनजाने में कोई भी भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है तो आगे ना हो ऐसी मत बख्शना और सदा मार्गदर्शन करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आज आपने फिर सत्संग करने का मौका दिया और आज मैं उन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी उनको बहुत ब्लेस करें। आज मैंने उनका मैसेज देखा कि आज बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं है शुक्राना सत्संग के, तो सत्संग जल्दी शेयर हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने गुरुजी का सत्संग करती हूँ। गुरुजी की महिमा का बखान तो मैं कर ही नहीं सकती। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में जून महीने से शुरुआत हुई थी।
मुझे मेरी फ्रेंड आंटी जी ने उनसे जोड़ा था और वहाँ से मुझे उनके ब्लेसिंग्स के रूप में एक बड़ा स्वरूप और एक छोटा स्वरूप मिला था और एक चरण स्वरूप भी मिला था। तब से गुरुजी महाराज मेरे घर में विराजमान हैं और मैं उनकी डेली सेवा करती हूँ, जो वो सेवा मुझे बख्शते हैं। क्योंकि संगत जी, हम सेवा भी गुरुजी की अपने मन से नहीं करते, वो हमारे कर्मों को कटवाने के लिए अपनी सेवा हमसे करवाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए हमारे अंदर कभी ये नहीं आना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, हम ये नहीं करते हैं, हमसे ये हमारे गुरुजी करवाते हैं। जिस दिन से हम अपने गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे एक एक चीज़, एक एक बातों का फैसला हमारे गुरुजी करते हैं। और हमें, जब हम अपने गुरुजी से जुड़ जाएं तो हमें अपने गुरुजी की रज़ा के बीच राज़ी रहना चाहिए, उनके हुक्म को मानना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको बहुत प्यार देना चाहिए। हमारे गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार देते हैं। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता संगत जी जितना गुरुजी हमें करते हैं। वही एक हमारे सच्चे, हमारे माता पिता, भाई बहन, ईश्वर, सदाशिव, महाशिव, सब कुछ वही हैं हमारे। मुझे गुरुजी ने अपने बेटी के रूप में बहुत प्यार दिया। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, ज़िंदगी एकदम बदल सी गई है। अब हम लोग हमेशा अपने आप में सुधार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कहते नहीं हैं कि जब आप अपना भांडा मांजोगे, गुरुजी का कहना है, तभी तो आप उसमें कुछ रख पाओगे अच्छा। अगर आपका अंतर्मन ही अच्छा नहीं है तो आप क्या अच्छा ग्रहण कर पाओगे। इसलिए गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें अपने अंदर की जितनी बुराइयां हैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, लेकिन गुरुपा पता नहीं क्यों भटक जाती हूँ रास्ते से। इंसान हूँ, गुस्सा भी आ जाता है, मुँह से कभी कभी अपशब्द भी निकल जाते हैं। बस गुरुपा आपसे यही विनती है कि आप जैसा चाहते हो वैसा मुझे बनने में मेरी मदद करना। हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहना, मेरी गलतियों से मुझे बचाते रहना गुरुपा। बस यही आपसे अरदास है, मैं आपकी एक अच्छी बच्ची बन सकूं, जैसा आप चाहते हो मैं वैसा बन सकूं। बस गुरुपा आपसे यही अरदास है। आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत प्यार भी दिया है, बहुत सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुपा। मैं एक ईश्वर से जुड़ी हुई हूँ, क्या ये कम है? एक ईश्वर से जुड़ना ये बहुत बड़ी दुनिया की बात, इससे बड़ी तो शायद कोई बात हो ही नहीं सकती। खुद महाशिव ने मेरा हाथ पकड़ा है और संगत जी मेरे मंदिर में वो खुद विराजमान है, साक्षात दर्शन देते हैं मुझे आरती के समय। ऐसे भी उनकी खुशबू से और धीरे 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 मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं गुरुजी को डेली भोग लगा पाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने अपना भोग भी मुझसे लगवा लिया। मैं संगत जी जॉब करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन गुरुपा ने मुझसे ये सब करवा लिया है। मैं सुबह गुरुजी का जो भी किचन में बनता है भोग लगा कर स्कूल जाती हूँ और टाइम से स्कूल भी पहुँच जाती हूँ। पहले तो मुझे देर हो जाती थी, लेकिन अब गुरुपा मुझे समय से पहुँचा देते हैं। और गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, चाय में हर जगह उठते बैठते मुझे ओम के दर्शन, मयूर रूप के दर्शन, तितली के दर्शन, दिए में दर्शन गुरुजी के होते हैं। गुरुजी की बहुत मेहर है संगत जी। मैं जब कपूर जलाती हूँ तो उस कपूर में पूरा गुरुजी की जो जोत है डांस करती है और ऐसे वो मेरी नेगेटिविटी को दूर करती है। पूरा दिया काला हो जाता है, पहले वो सीधा जलता है, फिर वो घूम घूम के जलता है। मतलब इतने सुंदर ये ब्लेसिंग्स होती है गुरुजी की। और मैंने पहले भी आप लोगों को शेयर किया था कि मैंने गुरुजी के स्वरूप के बगल में मोर पंख रख रखे हैं। मेरी आरती के समय, मेरी पूजा के समय, शिव जी की जब मैं आरती करती हूँ वो मोर पंख पूरा हिलते हैं।
तो वो मोर पंख जोत जब जैसे ही मैं कपूर की बात वो जलाती हूँ, वो जोत ज़ोर ज़ोर से घूमने लगती है। पहले दिन तो मैं नहीं समझ में आई, फिर मुझे समझ में आ गया कि स्वयं मेरे गुरुपा इस जोत में आते हैं। तो संगत जी, फिर मैं जैसे ही जोत जलाती हूँ उतनी देर फिर मैं मंत्र जाप करती हूँ। जब तक वो जोत जलती रहती है मैं मंत्र जाप बराबर करती रहती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, एक ओमकार बोलती हूँ, ओम का उच्चारण करती हूँ। फिर धीरे 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 करके वो दिया बुझ जाता है। उसके बाद कभी कभी जब ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है तो वो दिया पूरा काला हो जाता है, नहीं तो फिर वो कपूर जलाने पर बिल्कुल भी काला नहीं होता है। ये हमारे गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत मेहर है। गुरुजी के स्वरूप के ऊपर भी कभी कभी मुझे दर्शन होते हैं और मेरे मंदिर में भी एक परछाई टाइप से बन जाती है। मेरे गुरुपा मुझे साक्षात दर्शन देते हैं। बहुत कृपा है मेरे गुरुपा की। मैं सुबह शाम मैं अपने गुरुपा की शिव जी की आरती करती हूँ, नित्य करती हूँ, जो मुझसे हो पाता है, जो गुरुजी करवाते हैं मुझसे मैं करती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है, मेरी पूरी कोशिश यही है। और मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि एक ईश्वर का अपने जीवन में आना बहुत बड़ी बात है। तो जो उनका हुक्म है, जो वो कहते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए, वो हमें ज़रूर अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए संगत जी। तभी हम गुरु जी की असली संगत बन पाएंगे। अगर हमने अपने कर्मों को नहीं सुधारा तो फिर हमारी पूजा भी सफल नहीं होगी। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने कर्मों में भी सुधार लाना है, तभी गुरुपा प्रसन्न होंगे। हमारे गुरुपा इतने भोले हैं, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देते हैं। कोई ईश्वर कभी अपने भक्त का हाथ नहीं पकड़ता। भक्तों को वर्षों तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं ईश्वर के दर्शन होते हैं। और हमारे गुरुपा ढूंढ ढूंढ कर हम लोगों का कल्याण करते हैं, खुद करवाते हैं। ऐसा करो, ऐसा करने से ये हो जाता है, तो हम लोग कर पाते हैं। अगर वो ना चाहे तो भगवान नहीं चाहे, हमारे महाशिव हमारे गुरुजी नहीं चाहें तो हम लोग पूरी सामग्री इकट्ठा करके भी पूजा नहीं कर पाएंगे। और हमारे गुरुजी चाह लेंगे तो कुछ ना रहते हुए भी हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें संगत जी अपने गुरु की रजा बिच राजी रहना है, अपने महाशिव की रजा बिच राजी रहना है। पुराने सत्संग आप ज़रूर सुनिए। आजकल के जो नए फेसबुक पे तरह तरह के सत्संग आ रहे हैं, उनके चक्करों में हमें नहीं पड़ना है। हमें गुरुजी से सीधा कनेक्शन करना है। पुरानी संगत के हर सत्संग में आप सुनते होंगे कि किसी भी मीडिएटर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए, गुरुजी की आराधना करिए, गुरुजी का सिमरन करिए, शब्द वाणी सुनिए, नित्यनेम करिए। बस गुरुजी की इतनी कृपा आपको मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और कष्ट तो देखिए संगत जी आना ही है, क्योंकि हमारे कर्म इतने माड़े हैं कि वो किसी न किसी तरह से तो हमारे जीवन में कष्ट लाएंगे ही। लेकिन गुरुपा अगर साथ हैं तो सारे कष्ट कट जाएंगे। जैसा कि आप लोग सुनते ही होंगे कि हमें 10% ही झेलना पड़ता है और सब गुरुपा हमारे ठीक कर देते हैं। बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को भी गुरुजी ठीक कर देते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति है, गुरुपा सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी हमारे। लेकिन बस गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। गुरुजी ईश्वर हैं, उनको ईश्वर मानिए, ईश्वर समझकर उनकी आराधना करिए कि एक ईश्वर की आराधना हम कैसे करते हैं। उनको प्यार भी करिए, उनका सम्मान करिए गुरुजी का, क्योंकि कई लोग पता नहीं कैसे कैसे मतलब करते हैं। गुरुजी मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गुरुजी की सेवा में। और गुरुजी की सेवा इतनी सरल है, हर तरह से उन्होंने सरल बना रखा है। आप सत्संग करना चाहिए, गुरुपा कहते हैं 2 लोग बैठकर साधारण से लंगर प्रसाद से भी आप सत्संग कर सकते हैं। कड़ा प्रसाद बना के भी आप सत्संग कर सकते हैं, चाय प्रसाद में रख कर भी आप सत्संग कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी संगत जी कि गुरुजी के जल प्रसाद
और चाय प्रसाद और लंगर में बहुत शक्ति है। अगर आपके घर में स्वरूप है तो गुरु जी के पास जल प्रसाद ज़रूर रखिए और सब परिवार उसको पीजिए डेली। और मैं क्या कहूँ, इतना ही शायद गुरु जी आज मुझसे कहलवा रहे हैं। गुरु जी, अगर इस सत्संग में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना है प्रभु। आप जो मेरे लिए अच्छा नहीं समझ के नहीं दे रहे हैं उसका भी शुक्राना है प्रभु। आपका लख लख शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर बात का शुक्राना है। आप बस सब्र बख्शिए, सब्र, अपनी संगत को सब्र बख्शिए, उनके अंदर सब्र रहे कि समय आने पर ज़रूर गुरु जी देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, सत्संग हम लोगों का शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सत्संग तो मेरे पास बहुत हैं। गुरु जी की मेहर कृपा के कारण मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली है गुरु जी से। ड्रीम, दर्शन, बटरफ्लाई, पीकॉक, ओम, हर तरीके से गुरु जी ने ब्लेस किया है। संगत जी, मेरे परिवार की हमेशा से रक्षा करते आए हैं गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को बहुत बहुत प्यार करते हैं। और जब से गुरु जी मेरे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से आए हैं संगत जी, वैसे तो पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से मेरा और मेरे गुरु जी का नाता है। संगत जी, गुरु जी बहुत बहुत प्यार करते हैं, अपनी हर समय प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। संगत जी, गुरु जी ने बहुत बहुत बार मेरे बच्चों की रक्षा की है, मेरे पति की रक्षा की है, मेरे भाई के बिखरे हुए परिवार को एक किया है। संगत जी, मेरा भाई बहुत बुरी तरीके से नशों की लत में फंसा हुआ था। संगत जी, उसके कारण उसका परिवार भी बहुत अस्त व्यस्त था। मैं बहुत बहुत परेशान थी संगत जी, लेकिन मैंने सब जगह मन्नत दुआ मांगी, लेकिन संगत जी कहीं से मुझे शांति नहीं मिली। और गुरु जी के जीवन में आने से मैंने गुरु जी से अरदास प्रार्थना की। संगत जी, मेरे भाई के घर परिवार में आज सुख शांति है, मेरे भाई के जीवन में सुख शांति है। गुरु जी ने उसकी नौकरी बचाई, उसकी नशे की लत को छुड़ा दिया। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे जीवन में आकर मेरे घर में असीम सुख शांति दी है। संगत जी, सत्संग तो मेरे पास दिन रात बहुत हैं, बड़े छोटे। संगत जी, जो मुझे याद आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी। संगत जी, कई बार गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और बड़े मंदिर मुझे मेरे परिवार के साथ बार बार बुलाया। लंगर प्रसाद, जल प्रसाद से मेरे परिवार, मेरे बच्चों के माड़े कर्मों को काट रहे हैं। संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। गुरु जी जैसा इस दिव्य ब्रह्मांड में कोई नहीं है। संगत जी, गुरु जी अपने संगत को बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, मेरा बेटा सावन के महीने में सोमवार को हम बड़े मंदिर जाते थे। मैं और मेरा बेटा बोला, मम्मी हम सावन के सोमवार मंदिर जाया करेंगे। मैंने कहा बेटा ठीक है। संगत जी, एक दिन मैं और मेरे बेटे को बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन हमें ये भी पता था कि रास्ते में आती बार जाती बार हम कुछ नहीं खा सकते। लेकिन संगत जी, हम घर से जल्दी में निकल गए क्योंकि मंडे का दिन था, तो हमें जाने में भी कम से कम 2-2.5 घंटा लगता। इसलिए हमने जल्दी की और हम ऐसे ही दोनों माँ, मम्मी, बेटा बड़े मंदिर के लिए निकल गए। संगत जी, हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। मेरा बेटा बोला कि मम्मी भूख लगी है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, चलो मंदिर में जो भी कुछ चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मिलेगा वो खा लेंगे, गुरुजी जो देंगे। संगत जी, उस दिन हमें लंगर में पकोड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद मिला, लेकिन दोनों
कि पता नहीं क्या गुरुजी की मेहर थी कि भूख शांत नहीं हुई। हमने कहा बेटा कि मेरा बेटा बोला मम्मी भूख अभी ऐसी ही है। मैंने कहा हाँ बेटा भूख तो है, लेकिन अब कहाँ मिलेगा। अब तो आज तो चाय प्रसाद में यही मिलता है संगत जी। हम ये कहते कहते निकल ही रहे थे कि जल प्रसाद लेके मैं और मेरा बेटा जोड़ा घर से जोड़े लेने चला गया। संगत जी आप यकीन नहीं करोगी, गुरुजी हर पल अपने भक्तों की, अपने संगत की सुनते हैं, अपने बच्चों की सुनते हैं। संगत जी गुरुजी बाहर 3 पॉलीथीन में बहुत गरम गरम लंगर प्रसाद, चावल प्रसाद और आलू प्रसाद की सब्जी लेकर बाहर खड़े थे। संगत जी गुरुजी के हाथ में 3 पॉलीथीन थी और गुरुजी ने वाइट कलर का सिर पे कपड़ा बांधे रखा था। संगत जी सबसे पहले एक आंटी को, दूसरा मुझे और तीसरा एक आंटी को दिया और बस जबकि हमें देके गुरुजी बस हम तीनों को ही मिला और आंटी खड़ी होकर देखने लगी कि हमें भी काश मिल जाए। लेकिन संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी आप इतनी जल्दी सुनते हैं और आपने इतना सारा प्रसाद, लंगर प्रसाद दिया कि हम घर जाकर खूब खाएं पूरे परिवार के साथ। संगत जी मैं जब मेरा बेटा जोड़ा घर से जोड़ा लेके आया, मैंने अपने बेटा भी सुन के बहुत खुश हुआ। संगत जी मुझे कुछ नहीं पता था तो मैं एक सत्संग में गई। मैंने सेवादार अंकल से बोला कि अंकल क्या मंडे को बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद बनता है। सेवादार अंकल बोले नहीं आंटी आज तक नहीं, सिर्फ मंडे को चाय समोसा प्रसाद ही मिलता है, लंगर प्रसाद नहीं मिलता शुरू से लेके अब तक। और जो सेवादारों को भी मिलता है वो जैन फार्म में ही पैकिंग की थालियाँ प्लेट मिलती हैं, अन्यथा नहीं बड़े मंदिर में कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम बड़े मंदिर में मंडे को सेवा देते हैं। संगत जी ये सुनकर मुझे बहुत दुख, बहुत मन में अंदर से रोना आया कि गुरुजी आप कितनी जल्दी अपने बच्चों की सुनते हैं। तो बोले कि आंटी क्या हुआ। मैंने सेवादार अंकल को सब बातें बताई कि अंकल हमारे साथ ये सत्संग हुआ। तो उन्होंने कहा कि आंटी आप ये सत्संग शेयर करो संगत के साथ। संगत जी गुरुजी इतने दयालु कृपालु हैं, अपने सब बच्चों की सुनते हैं। संगत जी जिस लायक हम नहीं थे, गुरु जी ने हमें उस लायक बनाया। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम पल पल श्वास श्वास शुक्राना। संगत जी हमारी जिव्या गुरु जी के गुण गाने लायक नहीं है। संगत जी गुरु जी की महिमा परम्पार है, गुरु जी जैसा इस दिव्य ब्रह्मांड में कोई नहीं। संगत जी गुरु जी महाशिव हैं। गुरु जी ने सबको अपनी प्रेजेंस फील करवाई। गुरु जी अपने भक्तों की, अपनी संगत की पल पल रक्षा करते हैं और पल पल संगत जी उनका साथ देते हैं। संगत जी मेरे पास सत्संग तो बहुत हैं, छोटे बड़े, लेकिन गुरु जी की मेहर कृपा से याद आएंगे तो मैं बताऊंगी। संगत जी मुझसे सत्संग बोलना नहीं आता, अगर मुझसे किसी भी प्रकार की बोलने में गलती हुई हो गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं गुरु जी से ड्रीम दर्शनों के द्वारा जुड़ी थी। संगत जी गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया और मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी गुरु जी जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं एक बार तो वो कभी नहीं छोड़ते। हम लोग ही भटक जाते हैं, लेकिन गुरु जी हमेशा अपनी संगत का, अपने बच्चों का साथ देते हैं। संगत जी गुरु जी परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं। संगत जी गुरु जी ने मेरे बच्चे को बहुत बार ब्लेस किया। संगत जी पल पल गुरु जी के सत्संग होते रहते हैं। सत्संग तो गुरु जी के आए दिन
होते ही रहते हैं, अपनी प्रेजेंस हर पल हर दिन कराते रहते हैं संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना 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 मेरे माल का, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर, लेकिन मुझसे शुक्राना सत्संग बोलना नहीं आता संगत जी। जैसा भी है मुझे माफ़ करना, और गुरुपा आपकी मेहर आपकी कृपा से मैं जैसा भी शुक्राना सत्संग कह पाई हूँ, अगर कोई त्रुटि गलती हो तो मुझे माफ़ करना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी महाशिव हैं। गुरु जी के जुड़ने से पहले मुझे ड्रीम में बहुत बहुत दिव्य दर्शन होते थे, और संगत जी मैं गुरुपा को नहीं जानती थी और ना ही मानती थी, ना मुझ में श्रद्धा थी। हाँ संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मुझे यूट्यूब पर गुरु जी के स्वरूप सत्संग दिखाई देने शुरू हो गए थे, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर कर देती, कभी सुन लेती, लेकिन मुझे में गुरु जी के प्रति कोई भाव नहीं था संगत जी। लेकिन उस दौरान मैं बहुत बहुत परेशान थी, कुछ मानसिक परेशानियां थी संगत जी, मेरे भाई की और मेरी कोई पर्सनल समस्या ऐसी थी जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देते ही सोल्व कर दी संगत जी। मैं अपने भाई की तरफ से भी नशे की आदतों की वजह से बहुत बहुत परेशान रहती थी संगत जी, क्योंकि उसका घर नशे की लत से बहुत बेकार था संगत जी। आज गुरुजी महाराज की कृपा से उसके जीवन में सब कुछ सही है, उसकी नौकरी भी सही है, उसके बाद उसके घर परिवार में सुख शांति है संगत जी, वो बिल्कुल सही है। और गुरुजी की उस पर मेहर कृपा है, उसे गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके परिवार को बड़े मंदिर बुलाया है संगत जी। गुरुजी मुझे बार बार मेरे परिवार के साथ मेरे माड़े कर्मों को काटने के लिए लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद से ब्लेस करने के लिए बार बार बड़े मंदिर बुलाते गए और हमें ब्लेस करते गए संगत जी। और सत्संग में भी गुरु जी ने अपनी मेहर कृपा की है संगत जी। गुरु जी की क्या बड़ाई करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी जीव्या जुबान भी बहुत छोटी है। गुरु जी की मेहर कृपा ब्लेसिंग का कोई अंत नहीं है संगत जी। संगत जी मुझे फिर गुरु जी की कृपा होगी, सत्संग मेरे पास बहुत है, जैसे जैसे शुक्राना सत्संग होंगे मैं फिर जल्दी से करूँगी शुक्राना सत्संग। गुरु पाक की आज्ञा दया से संगत जी मेरा लख लख बार गुरु जी शुक्राना 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 मेरे मालिक शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मुझे गलती हुई हो, अगर किसी भी शब्द को बोलने में मेरे से संगत सत्संग बोलना कहना सुनाना नहीं आता, गुरुजी मुझे माफ़ करना मेरे मालिक, मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना 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 मेरे दातिया। जय गुरुजी।